100 वही 21 से 121 122 से अभी 132 यानी 10 पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं 10 पॉइंट के लिए। ये डन। और यहाँ पे जब आप 10 पॉइंट बना लेते हो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, दैट इज स्टॉप लॉस ट्रायल करना, ताकि आप अपने प्रॉफिट की संभावनाओं को और बढ़ा सकें। हालांकि मुझे ये यहाँ से ज़्यादा मजबूत स्थिति में अभी नहीं लग रहा, अभी हाल फिलहाल। लेट्स सी, देखते हैं। अदरवाइज़ हमारा ये जो लेवल है, ये तो हमारा लेवल है ही, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यही कि यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो मैं देख रहा हूँ बायर्स थोड़ा सा और अग्रेसिव होने चाहिए, और ऐड होने चाहिए इसके अंदर बायर्स, मज़ा आए फिर। जल्दी जल्दी ऊपर जाइए। वापस आ गए हैं, यहीं के यहीं कंसोलिडेशन जारी है। मैंने कहा था यहाँ पर बायर्स जुड़ने चाहिए, और बायर्स यहाँ पर नहीं जुड़ रहे हैं। लेट्स सी। इस कंसोलिडेशन के बारे में मैं तैयार नहीं था, मुझे लग रहा था कि यहाँ से जो बायर्स की स्थिति है वो ज़रूर यहाँ तक हमें ज़रूर ले जाएगी जल्दी से जल्दी। तो मैं यहाँ पर इसको लेके, यहाँ पे मैं नो ट्रेड इसको जोन बोलूँगा। अगर आप प्रीवियस ट्रेड में हैं तो उसको आप स्टॉप लॉस ट्रेड करते ही रहेंगे, मुझे पता है। वैसे भी आपको वो 122 से 140 तक तो गया ही है ये वाला। मुझे लगा था शायद ये जल्दी जल्दी ये यहाँ पहुँचा देगा हमें, लेकिन बीच में ब्रेक लगी। अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग का ही सहारा लूँगा। डेफिनेटली धीरे धीरे बाइंग कम हो रही है, मैं अभी आपको बता दूँ। मैं बाकी किसी इंडाइसेस, स्पेशली सेंसेक्स बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आई एम वरीड अबाउट इंक्रीजिंग और इंक्रीमेंट ऑफ सेलिंग। धीरे धीरे बायर्स कम हो रहे हैं, आई डोंट नो वाई, या जो दिखाया जा रहा है और जो होने वाला है वो कुछ अलग है। थोड़ा टाइम लगाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, नो ट्रेड अभी के लिए। सेंसेक्स में मूवमेंट है, मैंने अभी ओपन किया है इसको अपने मोबाइल में। फाइनली ये हमारे प्लेस तक जाने के लिए तैयार है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे फिर से टेस्ट करता है, यहाँ से क्विक स्कैल्प हो सकता है। जहाँ पर श्योरिटी नहीं है, जहाँ पर मुझे अच्छे से ये विश्वास नहीं हो जाएगा ना कि हाँ भाई यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है, और उसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, अनटिल और अनलेस आई विल नॉट जंप इनटू एनी ट्रेड। कोई भूख नहीं है ट्रेड की कि हाँ जी मुझे ट्रेड लेना ही लेना है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपने एक ट्रेड का अपडेट डाल दिया। दैट इज़ माई स्विंग ट्रेड, जो कि मैंने लास्ट वीक लिया था। उस स्टॉक में आज बहुत बहुत अच्छे से वॉल्यूम बना हुआ है, बहुत अच्छे से, भयंकर वॉल्यूम के साथ आज वो काम कर रहा है। थकी हुई मूवमेंट दी है इसने यार, निफ्टी ने बहुत थकी हुई मूवमेंट। अभी तक मुझे लग रहा था कि शायद हम इस लेवल को टच कर जाएंगे बहुत बहुत जल्दी, लेकिन ये जो बीच में बैरियर्स क्रिएट हुए हैं, जो फ्लक्चुएशन देखी है हम लोगों ने इसके वॉल्यूम में, बड़ी स्थिरता आ गई है निफ्टी के अंदर। जो तेज़ी बनी हुई थी मॉर्निंग से, वो उस पर एक ब्रेक लगा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जो हमारा लेवल था उस लेवल के पहले इसके अंदर ये सुस्ती देखने को मिली। यानी किसी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो वहाँ जाके खत्म हुआ है जहाँ पे हमारा लेवल पहुँचने वाला था। इतना देर बैठने के लिए नहीं थे यार ये लेवल हमारा, ये वाला। मुझे लग रहा था कि 5 मिनट में पकड़ लेगा, ये 5 कैंडल बनाएगा और पहुँच जाएगा वहाँ। देन हमने यहाँ एक सुस्ती देखी, राइट, वापस आया। जब मैंने बात की थी कि हाँ भाई हमें अपने लेवल से ही एक रिस्क लेना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ कि हमें अपने ट्रेंड लाइन को टूटने का वेट करना चाहिए। देन इन दो इवेंट्स के बाद वी आर 24,980 के आसपास। चलो देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। बट मॉर्निंग से अगर आप स्ट्रीम को शुरू से देखेंगे, देन यू विल रियलाइज द मैजिक ऑफ द लेवल। ठीक है, आपको सिर्फ शुरू से देखना है और इस मैजिक को फील करना है। अभी हाल फिलहाल में सेलर इंक्रीज हुए हैं, बायर्स कम हुए हैं। बायर्स धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ते हुए, और सेलर्स जस के तस बने हुए हैं। क्या ये निफ्टी के उतरने का टाइम है? अगर हाँ जी, तो कितना? ज़्यादा नहीं, एक तो 24,940 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाए बैठा है। लेकिन इसी तरीके से अगर बायर अपनी जगह छोड़ते रहे तो 24,910 24,900 के दर्शन करा देगा ये। लिख के रख लो कहीं। मैंने अभी आपको बताया 24,940, लेट मी ड्रॉ दिस लेवल। ये तो वापस ही आ गया हमारे लेवल, ये तो यहाँ पे ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है? तो हम इसे ट्रेंड लाइन को ही कंसीडर कर लेते हैं, क्यों? लेट मी रिमूव इट, हटा देते हैं इसे, ट्रेंड लाइन।
मैं फिर से दोहराऊंगा, बायर्स कम होते जा रहे हैं। ये अगर ऊपर जा रहा है इस तरीके से, इट डजंट मीन के बायर्स नहीं है फिर भी ऊपर जा रहा है। हाँ, जा रहा है ऊपर, राइट। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कहीं से सेलर्स रिमूव होते हैं, हटते हैं, तो उस केस में बायर्स उस जगह को फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बेचेगा वो वहाँ पे कोई ना कोई खरीदेगा भी तो। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करें, ओके, तो अभी बायर्स थोड़ा सा हल्के हुए हैं सेलर के कंपैरेटिवली। तो कैसा रहा लेवल? मुझे आशा है कि आप ने इस लेवल से अच्छे से ट्रेड प्लान किया होगा। 25,100 की पुट 122 से अभी चल रही है 137। मार्केट अगर वापस आता है तो 950 लेवल से नीचे आता हुआ कहाँ तक आएगा हम वही देख रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डन 122 से 124 से, सॉरी 124 से 135, मात्र 11 पॉइंट्स। एक बार रिजेक्शन लिया इसने, इस लेवल से नीचे आया, इस बार एक अच्छे प्रेशर के साथ ऊपर गया है।